और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में एनईटी एग्जाम सेंटर पर एसटीएफ ने छापा मारा है। सुभारती विश्वविद्यालय के सेंटर पर ये छापेमारी की गई है। सेंटर के सर्वर रूम में मिला एक कंप्यूटर और 2 लैपटॉप के जरिए शेयर की गई अभ्यर्थियों की स्क्रीन, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस छापेमारी के दौरान ये पता लगा है बाहर से सॉल्वर हल कर रहे थे प्रश्न पत्र। सेंटर के कर्मचारी के मोबाइल में मिले हैं अभ्यर्थियों के आईपी एड्रेस। मोबाइल की डिलीट फाइल से मिले 11 अभ्यर्थियों के नाम। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया इस मामले में और 4 लोगों से पूछताछ फिलहाल जारी है। ये नेट की परीक्षा के दौरान किस तरह से सुभारती में जो एग्जाम हो रहा था उसके दौरान क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, वो इस समय आपके सामने। आज दिनांक 26/7/2024 को एक गोपनीय सूचना के आधार पर CSIR नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में एसटीएफ द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ था। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उक्त मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की आईपी मिली। इस आईपी को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा हल किया जा रहा था। दिनांक 25/7/24 यानी कल भी प्रथम और द्वितीय पारी में CSIR नेट के एग्जाम में 11 अभ्यर्थियों के नाम मोबाइल के डिलीट फाइल से प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस बीच सुभारती यूनिवर्सिटी ने भी बयान जारी किया है। नेट परीक्षा से हमारा लेना देना नहीं है, कहा गया है। सुभारती यूनिवर्सिटी की तरफ से परीक्षा के लिए जगह किराए पर दी गई थी। जांच में हम सहयोग कर रहे हैं पूरी तरह से, सुभारती यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में ये बात कही है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पुनीत जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। पुनीत, क्या है ये पूरा मामला और क्या जो लोग पकड़े गए हैं उनके अलावा भी और लोग हैं जो इसके दायरे में शामिल हैं? मतलब किस तरह से गैंग काम कर रहा था, कैसे छापेमारी की गई, क्या जानकारी? देखिए, यूपी पुलिस और खासतौर से एसटीएफ जो है वो लगातार से सॉल्वर गैंग जो कि अलग अलग परीक्षाओं में इस तरीके से हेराफेरी और धांधली करते हैं, बाहर बैठ करके एग्जाम सेंटर से पेपर्स को सॉल्व करते हैं, उन पर नकेल कसी जा रही थी। लेकिन ये सॉल्वर गैंग इतना बेखौफ है कि इन्होंने अब नेट की परीक्षा को भी पूरे अपने टारगेट पे लिया था और इसी आधार पे एसटीएफ ने आज सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ में एक सर्च ऑपरेशन चलाया। वहां पर नेट की परीक्षा हो रही थी और सर्च के दौरान एक एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से एक लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिला है और साथ में सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले जिनमें से एक एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल भी पुलिस को मिला है। इसके अलावा मोबाइल एग्जाम कराने वाले कर्मचारी से ये सारी कुछ चीजें मिली थी। 4 जो इसमें कैंडिडेट थे उनके रोल नंबर और उनके सिस्टम की जो पूरी जानकारी थी वो उसकी आईपी मिली और इस आईपी को सेंटर के बाहर से एक शख्स जो है वो शेयर कर रहा था और उसको स्क्रीन शेयर किया जाता, बाहर से बैठ करके इस नेट के एग्जाम को इस तरीके से हल किया जा रहा था। पूरी मोडस ऑपरेंडी इस सॉल्वर गैंग ने तैयार की थी और यही वजह है कि जब एसटीएफ ने छापा मारा तो तमाम चीजें बरामद की। एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कई और लोगों से पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो सॉल्वर गैंग है ये कितना बड़ा और क्या यूनिवर्सिटी का भी इसमें कोई सदस्य मिला हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने फिलहाल पल्ला झाड़ दिया। सुभारती ने उसका कहना है कि हमने सिर्फ जगह एग्जाम कराने के लिए दी थी। एसटीएफ के लिए बड़ी कामयाबी, एक शख्स नेट की परीक्षा में भी धांधली हो रही है। ये पूरी जो वारदात है इस बात की तस्दीक कर रही है। जी पुनीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आई है और गिरफ्तारी भी की गई है।